माहौल में स्वर्ग सा दर्शन करा दिया, स्वर्ग से अवतरण करा दिया, देवत्वों का अवतरण करा दिया। उस महान संत, परम संत में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज साहब का एक जयकारा लगाऊंगा। आपसे निवेदन है बहुत जोर से हमारे साथ लगाए। बोलिए सब, बंदी छोड़ सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज को। समस्त इस आध्यात्मिक कुंभ के मेले में पधारे हुए बंधुओं, माता एवं बहनों, मैं यहाँ पर ये जो मेला है सदगुरु की कृपा से लगा है। सदगुरु की कृपा से इतनी आत्माएं इस मेले में, इस स्वर्ग रूपी मेले में पधारी है। उनके बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की दो बातें करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात रखना नहीं चाहता कि जो इस मेले से हट करके हो और हमारे गुरुदेव के वचनों से हट करके हो। मैं आज आपको बता दूं कि इस धरती पर हजारों संस्था है और कई समय पहले से है, लेकिन एक सच्चाई आप सब भी जानते हैं और मेरी आवाज जहां तक जा रही है वो भी जानते हैं। और हमारे मीडिया के भाई लोग इस बात को आज शाम तक या 2 घंटे बाद मीडिया में, टीवी पर कहीं भी भेजेंगे तो मेरी आवाज जो लोग सुनेंगे वो भी जानेंगे और वो भी जानते हैं कि इस धरती पर कई धर्म प्रचलित है, कई धर्म प्रचलित है, कई वर्ग प्रचलित है। लेकिन आपको एक सच्चाई बता दूं और आप भी अपने हृदय पे हाथ रख करके सोचना कि ये बात सही है या गलत है। साथियों, माता एवं बहनों एवं सभी पधारे हुए मेरे धार्मिक श्रद्धालु बंधुओं, हर धर्म के पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़े लोगों का समूह, बहुत बड़े गुरु महात्माओं का समूह, उनके द्वारा उत्पन्न की गई चीजों का बंदोबस्त होता है। उसकी छाई में, उसके घेरे में बंधे हुए लोग, उसके डर से, उसके भय से बंधे हुए लोग और कुछ लालच में कुछ समूह में उस संस्था में बंधे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे सदगुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज साहब ने जो इस धरती पर एक संत आवाज आई थी, एक संत पुरुष, एक महापुरुष ने जो वचन चलाए थे, किताब नहीं वचन चलाए थे, उनके वचनों का अवतरण हर जीव तक पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना, यह काम हमारे तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज ने किया है। आप सब अपने अंतर्मन से एक बात का ध्यान करें कि हिंदुस्तान में सैकड़ों संतों पर, सैकड़ों महाराज बाबाओं पर प्रकरण दर्ज हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं तोड़ और सरकार से हटके हमारी नजर में भी उनके कुकृत्य हमारी नजर में है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए कि एक भी गलत काम क्या संत रामपाल जी का आपकी नजरों में है? इस देश का एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संत रामपाल जी का यह अपराध है। सिर्फ उनका अपराध है तो एक है कि उन्होंने मनुवाद के द्वारा फैलाया गया पाप, उस पाप का अंत करना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार मनुवाद का फैला हुआ है, जो भला हमारे बीच में आडंबर का फैला हुआ है, जो ऊंच जातिवाद का फैला हुआ है, जो नशों में नशा फैलाया जा रहा है, उससे भ्रमित किया जा रहा है, उस चीज को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने इन देवदूतों को पैदा किया, अपने इन देवदूतों को स्वर्ग रूपी धरती पर भेज करके और हमारे राष्ट्र को बदलने का निर्णय लिया, हमारे समाज को बदलने का निर्णय लिया। यही उनका अपराध है, यही उनका अपराध है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस मंच की आवाज कहीं किसी राजनीतिक दल के कान में भी जाए तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी अगर इस संत के साथ छेड़खानी की है उसका परिणाम आप देख चुके हो। भविष्य में आप न्याय करिए, सत्ताधीशों न्याय करिए। इस देश की करोड़ों जनता आवाज लगा रही है। अगर हमारा गुरुदेव गलत है, अगर गुरुदेव गलत है कानूनन आपकी नजर में, तो लाइए उनको बाहर। हमारे गुरुदेव को स्वयं आपसे कह देंगे मुझे फांसी चढ़ा दो। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं सत्ताधीशों, इस सत्य की आवाज को दबाओगे तो
इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर बिना निस्वार्थ भाव से इस धरती पर आज कोई संस्था काम कर रही है, अगर आज किसी संत का कोई दल काम कर रहा है, तो वो संत श्री रामपाल जी महाराज साहब के ये लोग है, ये भगत है, या कोई स्वार्थ है। हमारे पिताजी अगर हमसे तंबाकू खाने के लिए मना कर दे, या हमारे पिताजी हमसे शराब पीने के लिए मना कर दे, तो हम घर में दंगा फसाद कर लेते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, चोरी चुपके वो काम करते हैं। लेकिन धन्य है मेरे परमपिता परमेश्वर कबीर साहब कि तूने अपने इस दास को भेज करके इस नर्क रूपी दुनिया में, इस नशे में लिप्त दुनिया में ऐसे देवत्वों को पैदा किया कि तंबाकू बीड़ी तो क्या वो, लेकिन उस नशे के नजदीक से गली से भी निकलना पसंद नहीं करते हैं और हर भाई को सुधारने का प्रयास करते हैं। मैंने मंच से, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि वोट के लिए आदमी कुछ भी बोल दे, ये एक धर्म का सागर है, ये स्वर्ग का अवतरण हुआ इस भोपाल की धरती पर। और स्वर्ग के अवतरण में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मीडिया के भाइयों, कि आपने भी हजारों कार्यक्रम करवाए होंगे, आपने भी हजारों कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा है, ना कहीं भगदड़ है, ना कहीं चिल्ला चोट है, ना कहीं कोई अपराध है, ना कोई घटना है, ना कोई दुर्घटना है। अगर कुछ है तो सिर्फ सत्य है, प्यार है, प्रेम है और सत्य के अलावा कुछ नहीं है। धन्य है मेरे संत, धन्य है। मैं आप सबके माध्यम से इस राष्ट्र के समस्त नेताओं का आवाज लगाना चाहता हूँ, इस देश की समस्त न्यायपालिका से हाथ जोड़ करके में निवेदन करना चाहता हूँ, जजेज महोदय, आपके देश में एक ऐसा संत आया है जो आपके देश के बच्चों को नशा मुक्त करना चाहता है, जो आपके देश के बच्चों को ईमानदार बनाना चाहता है, जो आपके देश के लोगों को ढोंगियों से बचाकर सतमार्ग पर चलाना चाहता है, जो आपके देश के लोगों को छुआछूत से हटाकर मानवता से जीना सिखाना चाहता है। मेरे समस्त कोर्टों अदालत के मेरे महामहिम, मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, आप नीति पूर्वक इसका मनन करें और संत रामपाल जी के सामने जो ये घटाटोप, जो राजनीतिक व्यवस्था से जो चक्र फैला है, जो मनुवाद का चक्र फैला है, मेरे जजेज महोदय, आप ईमानदारी से इसका फैसला देकर इस जनता को, ऐसे महापुरुष को अपना काम करने दे, ताकि आपका ये देश स्वर्ग बन जाए। और ये बात सही है कि संत रामपाल के नेतृत्व में ही ये देश स्वर्ग बनेगा, बहुत जल्दी वो आने वाले हैं। हमारे संत के नेतृत्व में ये देश स्वर्ग बनेगा। और अब एक संत रामपाल जी नहीं, उन्होंने अपनी शक्ति से करोड़ों संत रामपाल बना दिए हैं। आने वाला समय संत कबीर साहब के भक्त संत रामपाल जी का होगा, ये उम्मीद है कि इस देश की सरकार है और इस देश की अदालत इस बात का मंथन करेगी कि सच्चा भक्त इस देश पर राज करे, इस देश की जनता को सही दिशा दे। इसी के साथ आप सभी को